नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी जोन में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स में और बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे। और हाँ, आखिर में चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस विश्लेषण में हम पूरे 26 पन्नों के इस भारी भरकम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं, ताकि हर एक ज़रूरी बात बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम साफ हो जाए। सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात, नंबर। पूरे 120 पद। देखिए, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक बहुत ही शानदार मौका है। 120 वैकेंसियां कोई छोटी बात नहीं होती है ना। इसीलिए इसके हर एक पहलू को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ताकि ये बेहतरीन मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती के बारे में, फिर देखेंगे शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा, उसके बाद महत्वपूर्ण तिथियां, फिर परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम, और आखिर में जानेंगे आवेदन प्रक्रिया और फीस के बारे में। चलिए बिना देरी किए सीधे पहले भाग पर आते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती। अब इन 120 पदों को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इनमें से 108 पद सीधी भर्ती के लिए हैं, मतलब एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। बाकी बचे 12 पद उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जो पहले से ही पशुपालन विभाग में काम कर रहे हैं। तो जो असली और कड़ा मुकाबला है ना, वो मुख्य रूप से इन 108 पदों के लिए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से की तरफ, शैक्षिक योग्यता और आयु। मतलब कौन कौन इस रेस में दौड़ने के लिए असल में एलिजिबल है। सबसे जरूरी बात, ग्रेजुएशन की डिग्री तो मस्ट है, लेकिन ध्यान रखिए, यहां कोई भी रैंडम या सामान्य डिग्री नहीं चलेगी। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या फिर पशुपालन, इन तीनों में से किसी एक विषय में ग्रेजुएट होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर इनमें से एक भी सब्जेक्ट आपके पास था तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। उम्र की बात करें तो कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2026। इस दिन तक आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल होनी चाहिए। अब ये तो रही जनरल कैटेगरी की बात। अगर आप आरक्षित श्रेणी यानी SC, ST या OBC से आते हैं तो टेंशन मत लीजिए। उत्तराखंड राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में आपको बकायदा छूट मिलेगी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, महत्वपूर्ण तिथियां। टाइमिंग ही सब कुछ है। इन तारीखों को तो आज ही अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 13 मई से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 2 जून तक का ही टाइम मिलेगा। वैसे अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो भी जाए तो घबराना नहीं है। आयोग ने 5 से 7 जून के बीच करेक्शन विंडो का ऑप्शन भी दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा दिन है वो है 12 जुलाई। ये लिखित परीक्षा की अनुमानित तारीख है, यानी देखा जाए तो तैयारी के लिए वक्त बिल्कुल मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये तारीखें एकदम साफ साफ दे रखी हैं। ये डेट्स बिल्कुल पत्थर की लकीर मानकर चलिए, क्योंकि इनमें से एक भी तारीख मिस हुई तो समझो मौका हाथ से गया। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम। आखिर इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, इसका बैटल प्लान क्या होगा। तो पेपर का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। कुल 100 सवाल होंगे जो 100 ही नंबर के होंगे, और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे पूरे 2 घंटे, यानी 120 मिनट में 100 सवाल। यहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तगड़ा खेल होने वाला है। और यहां एक बहुत बड़ा कैच है, नेगेटिव मार्किंग। हर सही जवाब पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए एग्जाम में तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं। एक और जरूरी बात, जनरल और OBC कैंडिडेट्स को पास होने के लिए कम से कम 45% और SC ST को 35% नंबर लाने ही होंगे, वरना मेरिट लिस्ट तो भूल ही जाइए, आप सीधे रेस से ही बाहर हो जाएंगे। अब अगर ऑफिशियल सिलेबस को पहली नज़र में देखेंगे तो शायद थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका स्ट्रक्चर समझना काफ़ी आसान है। इस पूरे सिलेबस को क्रैक करने का सिंपल सा तरीका यह है कि पेपर 2 हिस्सों में बटा है। पहला है पार्ट A जो 30 नंबर का है, और ये सबके लिए कंपलसरी है, सबको देना ही है। इसके बाद आता है 70 नंबर का दूसरा हिस्सा। इसमें आपको चॉइस मिलेगी। आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से या तो पार्ट B यानी बायोलॉजी चुन सकते हैं, या फिर पार्ट C यानी एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री ले सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आवेदन प्रक्रिया और शुल्क।
फॉर्म भरना कैसे है और फीस कितनी लगेगी। आयोग ने एक बहुत ही शानदार काम किया है कि पूरी प्रोसेस को एक 5 स्टेप फ्लो चार्ट में समझा दिया है। इससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि फॉर्म भरते समय कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा, बिना किसी कंफ्यूजन के। करना क्या है, वेबसाइट पर जाइए। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करके अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए। दूसरे स्टेप में अपनी एजुकेशन और बाकी जानकारी भरिए। तीसरे में जो भी साइज मांगा गया है उसी के हिसाब से अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। फिर चौथे स्टेप में ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। और हाँ, पांचवां और सबसे ज़रूरी स्टेप, अपने फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट ज़रूर निकाल कर रख लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। फीस का स्ट्रक्चर भी एकदम क्लियर है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस 300 रुपये है। SC, ST, EWS और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये आधी है, यानी सिर्फ 150 रुपये। और अगर कोई अनाथ श्रेणी में आता है तो उनके लिए पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, 0 फीस। तो अपना पेमेंट मेथड पहले से रेडी रखेला। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी फीस का यही स्ट्रक्चर दिया गया है। हमारा मकसद ही आपको एकदम सटीक और प्रमाणित जानकारी देना है ताकि आप पूरी तरह से श्योर रहें। तो दोस्तों, 120 पदों के लिए 12 जुलाई को ये महामुकाबला होने वाला है। समय बहुत ही तेजी से भाग रहा है। हमने इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से डिकोड कर लिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस शानदार मौके के लिए आपने अपनी तैयारी आज अभी से शुरू कर दी है? इस विश्लेषण को उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बस अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए। ऑल द बेस्ट।